बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रमेश विदुड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी बनाकर दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग की है। निशिकांत दुबे के मुताबिक रमेश विदुड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, मैं उसकी निंदा करता हूं और इसके लिए सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी है। लेकिन यह भी समझना होगा कि रमेश विदुड़ी ने किन हालातों में इस भाषा का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि दानिश अली ने लगातार पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके उकसाने का काम किया। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लेटर लिखकर रमेश विदुड़ी मामले में एक जांच कमेटी बनाने की मांग की है। इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रमेश विदुड़ी ने किन हालातों में उस भाषा का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से कि दरअसल दानिश अली ने रमेश विदुड़ी को उकसाया क्योंकि दानिश अली लगातार पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि रमेश विदुड़ी ने फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। ये निशिकांत दुबे का आरोप है और उन्होंने जांच कमेटी बनाकर दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश विदुड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते थे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे। हमारा वो चरित्र और हमारे वो संस्कार नहीं है। ये आरोप निराधार और मैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने और कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां विदुड़ी के स्टेटमेंट आए उसको लेकर के काफ़ी आलोचना की गई। कई अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वैसे भी देखा जाए तो संसद की एक अपनी मर्यादा है और उस भाषा का इस्तेमाल, संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इसी वजह से अगर आपने देखा तो जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने एक्सपंज किए कई वर्ड्स को जो विदुड़ी ने यूज़ किए थे। लेकिन इसके साथ अब बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल विदुड़ी को प्रोवोक किया गया था दानिश अली की तरफ से, क्योंकि लगातार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे दानिश अली। हालांकि दानिश अली बराबर ये मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो कि शुरुआत कैसे हुई है। और स्पीकर से ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले कोई कमेटी फॉर्म करें और उसमें जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो ये जरूर है मामला पॉलिटिकल, दोनों साइड से अगर आप देखें तो एक दूसरे पर एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है सब एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हाई स्टैंडर्ड डिबेट्स हो, क्योंकि सभी देखते हैं कि देश के जो लॉ मेकर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कानून बना रहे हैं। और जब भी इस तरीके की बातें सुनी और देखी जाती हैं तो एक निराशा भी पैदा होती है कि क्या ये एक स्टेज है, क्या ये मंच है जहाँ पर हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी को ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो मर्यादित रहेंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं
दोनों साइड से एक दूसरे पर एलिगेशन लग रहे हैं। अब यही देखने की बात है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है, किस पर कार्रवाई होती है, क्या एक्सपंज करने से मामले खत्म हो गए हैं या इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल मनीष, अब तक जो खबरें सामने आ रही थी उसके मुताबिक दानिश अली एक विक्टिम के रूप में दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये कहकर मोड़ ला दिया है पूरे मामले में कि जांच तो दानिश अली की भी होनी चाहिए। दोनों को कटघरे में खड़ा किया है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई बार पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट होती है तो हमने देखा है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं जिनका नंबर नहीं होता बोलने का, वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो शख्स पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा होता है उसको बुरा लगता है या कई बार वो प्रोवोक होता है। ये बातें कई बार माइक पे रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं, लेकिन जो फॉलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो अंदर बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सुन रहे होते हैं। तो इस मामले में जिस तरीके से आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने और एक इस बात की जांच होनी चाहिए, तो अगर सारे जो सांसद वहां आसपास बैठे थे या माइक्रोफोन को दोबारा वहां अगर चेक किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं कि दानिश अली जो विक्टिम का कार्ड खेल रहे हैं, दरअसल विक्टिम वो नहीं है, उन्होंने प्रोवोक किया है जैसा बीजेपी कह रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर कोई प्रोवोक भी कर रहा है तो क्या आप अपना मर्यादा, क्या आप अपने आप का जो कंट्रोल है आप खो देंगे? क्या आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये बात है जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये भी बताइएगा आप कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है बीजेपी सांसद ने, तो इसका जवाब कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, इस मामले में जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई निशिकांत दुबे की तरफ से, हो सकता है कुछ और बीजेपी के एमपी चिट्ठी लिखें या जाकर के मुलाकात करें। इसको लेकर के कब जवाब दिया जाएगा, अभी तो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी पर फैसला होगा कि क्या स्पीकर किस तरीके का फैसला लेते हैं। क्योंकि कई बार अगर आप देखें तो कोई भी पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात करें, उनके लीडर की बात करें तो सभी काफ़ी, अगर ये कह सकते हैं कि पीएम को लेकर के काफ़ी एक रिस्पेक्ट है पूरे देश भर में, चाहे पार्टी हो चाहे अक्रॉस आप पूरे देश की बात करें। ऐसे स्थिति में अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल दानिश अली की तरफ से किया गया है जैसा एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको लेकर के स्पीकर की तरफ से कोई कमेटी फॉर्म किया जाए जिसमें जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इस मामले की जांच करें। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि स्पीकर का क्या रुख है। क्या स्पीकर इस मामले को कहेंगे कि नहीं, अब दोनों पक्षों को ये कहा गया है कि संयमित रहें, या फिर इस मामले में वो निशिकांत दुबे के तरफ से उठाए गए जो बातें कही गई हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिख करके कही है, उस पर क्या कार्रवाई करने के लिए वो क्या कदम उठाते हैं, अब ये देखने की बात है, क्योंकि सब कुछ अब गेंद स्पीकर के पाले में है। बिल्कुल मनीष, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और इससे ये तो पता चलता है कि अभी ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। अब आगे क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष इस चिट्ठी पर क्या जवाब देते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।